नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लड वेसल्स के बारे में, अर्थात रुधिर वाहिकाओं के बारे में, जिसे साथियों आम भाषा में नस कहा जाता है। तो भैया हेडिंग लगा लीजिए, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स इसे हिंदी में कहा जाता है साथियों रुधिर वाहिकाएं। रुधिर वाहिकाएं गाइज, इसे आम भाषा में कहा जाता है नस। और आप सभी को पता है साथियों, जो नस होती है उन नसों में हमारा ब्लड बहता रहता है। ये जो नस होती है साथियों, इसे आम भाषा में कहा जाता है, आम भाषा में ब्लड वेसल्स को क्या कहा जाता है? नस। और इस नस में ही साथियों हमारा ब्लड बहता रहता है। जो ब्लड है भैया वो बहता रहता है। ये बात तो आप सभी को पता होगी। गाइज, ब्लड वेसल से अक्सर आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। अब देखिए भैया, मैंने ये कहा कि ब्लड वेसल्स को आम भाषा में नस कहा जाता है। हमारे शरीर में साथियों बहुत सारी नसों का जाल होता है और इन नसों में क्या बहता रहता है साथियों? हमारा ब्लड बहता रहता है। ये तो हो गई साथियों आम भाषा में। अब बात करते हैं साथियों कि रुधिर वाहिकाएं क्या होती है और किस तरीके से साथियों इसकी डेफिनेशन निकल कर आती है। तो मैं लिख सकता हूं, रुधिर वाहिकाएं ऐसी वाहिकाएं होती है साथियों जो हमारे अंगों से हृदय तक अशुद्ध रक्त को लेकर आती है और हृदय से शुद्ध रक्त को अंगों तक लेकर जाती है। ऐसी वाहिकाओं को क्या कहा जाता है साथियों? रुधिर वाहिकाएं कहा जाता है। देखिए लिख लेता हूं, फिर आपको अच्छे से समझाऊंगा, तब अच्छे से समझ में आएगी। ऐसी वाहिकाएं जो अंगों से अशुद्ध रक्त को हृदय तक लेकर आती है और शुद्ध रक्त को हृदय से अंगों तक लेकर जाती है। ऐसी वाहिकाएं रुधिर वाहिकाएं कहलाती है। रुधिर वाहिकाएं कहलाती है। देखिए भैया, हृदय का आकार साथियों बंद मुट्ठी के समान होता है। तो ये रहा आपका दिल। अब इस दिल के मैं 4 टुकड़े कर देता हूं। अब इस दिल के मैं 4 टुकड़े कर देता हूं। ये हो गया साथियों आपके हृदय। ये है साथियों आपका हृदय। हृदय में कक्षकों की संख्या 4 होती है। देख लीजिए 1 2 3 4। आपके हृदय में 4 कक्षक है साथियों। ये है साथियों दायां अलिंद और ये है साथियों दायां नीले। ये है साथियों बायां अलिंद और ये है साथियों बायां नीले। यह है आपके शरीर के ऑर्गन्स। इन ऑर्गन्स के पास से साथियों सबसे पहले अशुद्ध रक्त आता है
किसके पास आएगा? दायां आलिंद के पास आएगा। दायां आलिंद में भी साथियों अशुद्ध रक्त होगा। अभी शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त क्या होता है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। दायां आलिंद से साथियों दायां निलय के पास जाएगा, एक कपाट लगा होता है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। दायां आलिंद से अशुद्ध रक्त साथियों दायां निलय के पास जाता है और दायां निलय से साथियों जो अशुद्ध रक्त है ये जाता है लंग्स यानी कि फेफड़ों के पास। साथियों आपके लंग्स होते हैं ये ब्लड को शुद्ध करते हैं, यानी कि लंग्स का मुख्य कार्य होता है आपके रक्त को शुद्ध करना। तो ये अशुद्ध रक्त है साथियों, ये जो अशुद्ध रक्त है इस अशुद्ध रक्त को लंग्स ने क्या किया? शुद्ध किया और शुद्ध करके साथियों कहां पे भेज दिया? बायां आलिंद के पास भेज दिया। अब बायां आलिंद के पास शुद्ध रक्त है, बायां आलिंद से साथियों ये रक्त आएगा बायां निलय में और बायां निलय से साथियों ये रक्त जाएगा वापस जिस ऑर्गन के पास से आया था उस ऑर्गन के पास चला जाएगा। तो साथियों मैंने कहा ऐसी वाहिकाएं जो अंगों से अशुद्ध रक्त को हृदय तक लेकर आती है। ये अंग है, ये अशुद्ध रक्त है। इन अंगों से अशुद्ध रक्त को हृदय तक लेकर आई साथियों कौन? वाहिकाएं, आपकी नस। और साथियों शुद्ध रक्त को हृदय से अंगों तक लेकर जाती है। यहां पर शुद्ध रक्त था बायां निलय के पास क्योंकि फेफड़ों ने शुद्ध किया। बायां निलय से वापस अंगों तक साथियों कौन लेकर गई? आपकी वाहिकाएं लेकर गई। ऐसी वाहिकाओं को क्या कहा गया है साथियों? रुधिर वाहिकाएं कहा गया है। बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आई? जल्दी जल्दी बताओ। मैंने ये कहा कि ऐसी वाहिकाएं जो साथियों अशुद्ध रक्त को अंगों से हृदय तक लेकर आती है और भैया शुद्ध रक्त को हृदय से अंगों तक लेकर जाती है, ऐसी वाहिकाओं को रुधिर वाहिकाएं कहा जाता है। रुधिर वाहिकाओं को आम भाषा में नस कहा जाता है। हमारा शरीर में साथियों बहुत सारी नसों का जाल होता है और इन नसों में हमारा ब्लड घूमता रहता है। बात आपको समझ में आ गई? अब देखिए यहां पर मैंने दो शब्द यूज में लिए हैं साथियों, एक है अशुद्ध रक्त और एक है शुद्ध रक्त। इन दोनों के बारे में भी बता देता हूं। अशुद्ध रक्त साथियों ऐसा रक्त होता है जिसमें भैया कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक हो और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो। बात समझ में आई? और शुद्ध रक्त साथियों ऐसा रक्त होता है जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक हो और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम हो। समझ में आ गया? अशुद्ध रक्त का मतलब क्या है और शुद्ध रक्त का मतलब क्या है। साथियों आपके जो फेफड़े हैं, जो लंग्स है, ये क्या करते हैं साथियों? जो भी रक्त आता है उसमें से साथियों कार्बन डाइऑक्साइड गैस को तो ये बाहर निकाल देते हैं और साथियों जो ऑक्सीजन गैस होती है उस ऑक्सीजन गैस को अंदर डाल देते हैं। आपने पढ़ा होगा साथियों श्वसन तंत्र वाले चैप्टर में कि हमारे जो फेफड़े होते हैं वो रक्त को शुद्ध करने का कार्य करते हैं, यानी कि ब्लड प्यूरिफिकेशन का कार्य करते हैं। और ब्लड फिल्ट्रेशन का कार्य यानी कि ब्लड को छानने का कार्य कौन करता है? आपकी किडनी करती है। तो ब्लड वेसल्स क्या होती है साथियों? रुधिर वाहिकाएं क्या होती है? ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब साथियों ध्यान रहे जो रुधिर वाहिकाएं होती है वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है साथियों? 3 प्रकार की। उनके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। अब देखिए साथियों जो ब्लड वेसल्स होती है वो भैया 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कोई मुझे बताएगा साथियों कि वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? अभी बात करते हैं। नंबर 1 पर आता है साथियों आर्टरी। आर्टरी को हिंदी में बोला जाता है धमनी। देखिए ब्लड वेसल्स कितने प्रकार की होती है साथियों? 3 टाइप की होती है। नंबर 1 आर्टरी, इसे हिंदी में बोला जाता है साथियों धमनी। नंबर 2 पर आता है भैया वेन्स यानी कि सिरा। और नंबर 3 पर आता है साथियों कैपिलरीज यानी कि केशिका। सिंपल भाषा में बात करूं साथियों तो जो आपकी नस होती है जिनमें रुधिर बहता है साथियों वो 3 प्रकार की होती है। एक होती है धमनी, एक होता है सिरा और एक होती है केशिका। अब धमनी है उसका कार्य क्या है?
सिरा है उसका कार्य क्या है और जो केशिका है साथियों इसका कार्य क्या है, इनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं साथियों धमनी के बारे में। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया, ओके। अब हेडिंग क्या लगानी है साथियों, आपको हेडिंग लगानी है भैया धमनी, यानी कि आर्टरी, धमनी। देखिए साथियों जो धमनी होती है इसमें भैया शुद्ध रक्त बहता है। धमनियों में कैसा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त परिवहन करता है। अब मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था साथियों कि शुद्ध रक्त ऐसा रक्त होता है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। तो शुद्ध रक्त ऐसा रक्त होता है जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम होती है। बात सही है, ओके। और देखते हैं साथियों धमनी जो होती है इसके रंग की बात करें तो साथियों इसका रंग होता है लाल, क्योंकि भैया इसमें शुद्ध रक्त बहता है। और आप सभी को पता है साथियों हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का रंग कैसा होता है, लाल होता है। तो आपको जब आप देखोगे तो इसका रंग कैसा दिखाई देगा, आपको लाल दिखाई देगा। बात क्लियर है, ओके। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों कि सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। याद रहे साथियों सबसे बड़ी धमनी है आयोटा, या इसे ओटा भी कहा जाता है और अंग्रेजी में लिखा जाता है एओर्टा। बात क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। बोलो भैया अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे बड़ी धमनी कौन सी है तो आयोटा है साथियों सबसे बड़ी धमनी। जब भी ब्लड प्रेशर मापा जाता है साथियों तो धमनी में मापा जाता है, इस बात का और आपको ध्यान रखना है। देखिए साथियों एक अपवाद है, वो अपवाद क्या है, वो अपवाद है भैया पल्मोनरी आर्टरी, यानी कि इसे हिंदी में कहा जाता है फेफड़ों की धमनी। अब भैया मैंने इसे अपवाद क्यों कहा है, क्योंकि साथियों जो धमनी होती है इस धमनी में भैया शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी है जो फेफड़ों की धमनी है साथियों इसमें भैया अशुद्ध रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। और ये कहां पर लगी हुई होती है साथियों, तो ध्यान रखना दाएं नीले से अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक पहुंचाने का कार्य करती है। ये हो गया साथियों आपका धमनी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि धमनी में साथियों कौन सा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है या अशुद्ध रक्त बहता है। तो ध्यान रखना शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त क्या है, तो ऐसा रक्त है साथियों जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम होती है। धमनी का रंग साथियों लाल होता है। सबसे बड़ी धमनी है साथियों आयोटा, ध्यान रखना। एक अपवाद है साथियों पल्मोनरी धमनी, जिसे फेफड़ों की धमनी भी कहा जाता है। इसमें साथियों अशुद्ध रक्त बहता है और ये लगी हुई होती है साथियों दायां नीले से अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक पहुंचाने का कार्य करती है। जो भी क्वेश्चन पूछेगा साथियों यही क्वेश्चन पूछेगा कि भैया सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, फेफड़ों की धमनी कौन सी है, नाम बताओ साथियों, और इसमें कौन सा रक्त बहता है। इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैंने साथियों आपको आर्टरी पूरा कंप्लीट करवा दिया। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे चलते हैं साथियों और पढ़ते हैं वेन्स यानी कि शिरा। गाइज आपको समझ में आ रहा है, आशा करता हूं बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए भैया अब हम बात करते हैं वेन्स की, यानी कि शिरा की। गाइस जो शिरा होता है साथियों इसमें भैया अशुद्ध रक्त बहता है। इसमें कैसा रक्त बहता है,
अशुद्ध रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है या परिवहन करता है। अशुद्ध रक्त कैसा होता है साथियों? वह रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो और भैया ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम हो, ऐसा ब्लड साथियों अशुद्ध रक्त होता है। इतनी बात क्लियर है। अगर साथियों इसके रंग की बात करें तो साथियों इसका रंग होता है, जब आप बाहर से देखते हो तो हरा, बाहर से देखने पर। ऐसा क्यों होता है साथियों? तो देखिए, ऐसा ब्लड साथियों जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा है अधिक है, यानी कि अशुद्ध रक्त का साथियों जो कलर होता है वो होता है भैया डार्क नीला। बात क्लियर है। और साथियों आपके ब्लड में क्या क्या होता है? एक होता है प्लाज्मा, होने को तो बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन प्लाज्मा और वसा पाई जाती है और इनका रंग होता है साथियों पीला, हल्का पीला कह सकते हो। जब साथियों नीला और पीला आपस में जुड़ जाता है साथियों तो भैया हरा रंग बनता है। और यही कारण है साथियों कि भैया आपको जब आप इस सिराओं को बाहर से देखते हो साथियों तो आपको ये हरे रंग के दिखाई देते हैं। यहां तक बात क्लियर है? ओके। अब बात करते हैं साथियों सबसे बड़े सिरे की। तो कोई मुझे बताएगा साथियों सबसे बड़ा सिरा कौन सा है? याद रहे साथियों सबसे बड़ा सिरा है वेना कोवा। वेना कोवा सिरा साथियों दो प्रकार का होता है। एक होता है सुपीरियर वेना कोवा। ये साथियों हमारी जो चेस्ट होती है, चेस्ट से ऊपर के अंगों से अशुद्ध रक्त को दायां आलिंद तक लेकर आता है। सीने से ऊपर के अंगों से अशुद्ध रक्त को दायां आलिंद तक लेकर आता है। बात आपको समझ में आ गई? दायां आलिंद में साथियों ये ऊपर की ओर लगे हुए होते हैं। जैसे कि ये आपका हृदय है और ये क्या है साथियों? दायां आलिंद है। तो भैया दायां आलिंद में ये ऊपर की ओर लगा होता है। ये सुपीरियर वेना कोवा तो ऊपर की ओर लगा होता है, सुपीरियर वेना कोवा। दिख तो रहा है ना आपको? हाँ, थोड़ा सा लाइट आ रही है। याद रखना सुपीरियर वेना कोवा तो ऊपर की ओर लगा होता है और नीचे की तरफ लगा होता है इंफीरियर वेना कोवा। यहां पे लिख देता हूं इंफीरियर वेना कोवा, नीचे की तरफ। ये जो इंफीरियर वेना कोवा होता है साथियों ये वाला, ये क्या करता है? चेस्ट से नीचे वाले अंगों से साथियों अशुद्ध रक्त को दायां आलिंद तक पहुंचाता है। इसके बारे में भी लिखूं क्या? देखिए, सीने से नीचे वाले अंगों से अशुद्ध रक्त को लेकर अशुद्ध रक्त को डायरेक्ट ये लिख देता हूं दायां आलिंद तक पहुंचाता है, दायां आलिंद तक पहुंचाता है। दोनों का कार्य समझ में आ गया? बोलो भैया, पेन चेंज कर लेता हूं। दोनों का कार्य समझ में आ गया? मैंने ये कहा कि सबसे बड़ा सिरा होता है वेना कोवा। वेना कोवा साथियों दो प्रकार का होता है। एक होता है सुपीरियर वेना कोवा जो कि साथियों हमारी जो चेस्ट होती है, इस चेस्ट से ऊपर के ऑर्गन से यानी कि अंगों से साथियों अशुद्ध रक्त को दायां आलिंद तक लेकर आता है। और साथियों इंफीरियर वेना कोवा होता है, ये सीने से नीचे वाले अंगों से अशुद्ध रक्त को साथियों दायां आलिंद तक लेकर आता है। यानी कि सीने से नीचे के जितने भी अंग हैं उनसे साथियों ये अशुद्ध रक्त को लेकर दायां आलिंद तक पहुंचाने का कार्य करता है। कौन? इंफीरियर वेना कोवा। ओके भैया, अब बात करते हैं साथियों अपवाद के बारे में।
अपवाद क्या है? तो भैया पल्मोनरी वेन्स है, पल्मोनरी वेन्स है, यानी कि फेफड़ों का सिरा है। अभी फेफड़ों का सिरा में साथियों शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। ऐसा रक्त साथियों जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो। लेकिन आप यहां देखोगे साथियों, जो सिरा होता है इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। ऐसा रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है और ऑक्सीजन की मात्रा कम है। लेकिन यह अपवाद है पल्मोनरी वेन्स, फेफड़ों का सिरा। इसमें क्या होता है? शुद्ध रक्त बहता है। ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो, और ये बहता है साथियों। अब देखते हैं कहाँ पे लगा होता है। तो ये भैया फेफड़ों से शुद्ध रक्त को, फेफड़ों से शुद्ध रक्त को बायां आलिंद तक पहुंचाता है, बायां आलिंद तक पहुंचाता है। बोलो साथियों, सिरा की कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? एक बार रिवीजन करवा देता हूं। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे साथियों कि जो सिरा होता है उसमें किस प्रकार का रक्त बहता है, तो आप कहोगे भैया अशुद्ध रक्त बहता है। अशुद्ध रक्त साथियों ऐसा रक्त होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक होती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। इसका रंग साथियों बाहर से देखने पर आपको हरा दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि भैया अशुद्ध रक्त का जो कलर होता है वो होता है भैया डार्क ब्लू, यानी कि नीला होता है। और ब्लड के अंदर साथियों प्लाज्मा भी पाई जाती है और भैया वसा भी, यानी कि फैट भी पाई जाती है। बात क्लियर है? तो साथियों डार्क ब्लू, और साथियों ये जो प्लाज्मा है और जो वसा है इसका रंग साथियों हल्का पीला होता है। जब साथियों नीला और पीला जब आपस में मिल जाते हैं साथियों, तो आपको जब बाहर से देखोगे तो भैया आपको हरे रंग के दिखाई देंगे, क्योंकि नीला और पीला साथियों मिलकर के हरे रंग का निर्माण करते हैं। इतनी बात क्लियर है? ओके भैया। सबसे बड़ा सिरा की बात करें तो वेना कोवा है। वेना कोवा दो प्रकार का होता है साथियों, एक होता है सुपीरियर वेना कोवा और एक होता है इंफीरियर वेना कोवा। जो सुपीरियर वेना कोवा है साथियों दायां आलिंद में ऊपर की ओर लगा होता है, और जो इंफीरियर वेना कोवा है वो दायां आलिंद में नीचे की ओर लगा होता है। जो सुपीरियर वेना कोवा है साथियों ये सीने से ऊपर के अंगों से अशुद्ध रक्त को दायां आलिंद तक लेकर आता है, और साथियों जो इंफीरियर वेना कोवा है ये सीने से नीचे वाले अंगों से अशुद्ध रक्त को दायां आलिंद तक पहुंचाने का कार्य करता है। बात क्लियर है? एक अपवाद है साथियों पल्मोनरी वेन्स, से फेफड़ों का सिरा भी कहा जाता है। इसमें साथियों शुद्ध रक्त बहता है, ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है। ये साथियों कहाँ पे लगा होता है? तो फेफड़ों से साथियों शुद्ध रक्त को बायां आलिंद तक पहुंचाने का कार्य करता है। बात क्लियर है? आर्टरी समझ में आ गई, वेन समझ में आ गई। अगर इन दोनों से कोई क्वेश्चन पूछे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में तो आपका क्वेश्चन होना चाहिए। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। अब हम बात करते हैं कैपिलरीज के बारे में, केशिकाओं के बारे में। आशा करता हूं साथियों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखते हैं भैया किसके बारे में, कैपिलरीज के बारे में। कोई मुझे बताएगा साथियों कि कैपिलरीज क्या होती है? अब भैया जी कमेंट बॉक्स में बताओ। देखिए भैया कैपिलरीज, कैपिलरीज हिंदी में कहा जाता है साथियों केशिका। देखिए इसमें साथियों अशुद्ध रक्त भी बहता है और भैया शुद्ध रक्त भी बहता है, यानी कि ऐसा रक्त साथियों जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है और ऑक्सीजन की मात्रा कम है, तो वो तो हो गया साथियों अशुद्ध रक्त। और ऐसा रक्त जिसमें साथियों ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है, तो इसमें साथियों ऐसा रक्त बहता है जो अशुद्ध भी है और शुद्ध भी है, यानी कि साथियों मिश्रित रक्त बहता है भैया। पहली बात क्लियर है? ये साथियों धमनी व सिरा को जोड़ने का कार्य
करती है। जो धमनी है साथियों जिसमें शुद्ध रक्त बहता है और जो शिरा है साथियों जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, इन दोनों को जॉइंट करने का कार्य कौन करती है साथियों? एक कैपिलरीज करती है। और आप सभी को पता है इसमें अशुद्ध रक्त भी बहता है और शुद्ध रक्त भी बहता है। बात क्लियर है? इसका रंग कैसा होता है साथियों? तो ये रंगहीन होती है, इसका कोई रंग नहीं होता। धमनी का रंग कैसा होता है साथियों? तो भैया धमनी का रंग होता है लाल और शिरा का रंग होता है साथियों बाहर से देखने पर हरा होता है, वैसे डार्क नीला होता है। इतनी बात क्लियर है? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूं साथियों आपको ये ब्लड वेसल्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।